के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम इस्लाम। मेरा नाम सहर अब्बास है। मैं खुदाई सलूस की शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहब की और उनकी पूरी टीम की कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं खुदा के कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम से रहनुमाई लें, खुदा के कलाम को जानें, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कुदस दोस्त मेरे ज़िंदा आसमानी बाप खुदावंद, जो था, जो है, जो आने वाला है, शुरू से अब तक है और हमेशा तक रहेगा। ना शुक्रगुज़ार ज़िंदा आसमानी बाप खुदावंद इस वक्त के लिए, तेरी हजूरी के लिए कि मुझे ये फ़र्ज़ लिए तौफीक बख्शे कि तेरे आज कलाम को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ज़िंदा आसमानी बाप खुदावंद फिर टीवी के लिए, पूरी टीम के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। ज़िंदा आसमानी बाप खुदावंद आज जब कि हम तेरे कलाम को सीखें, जानें, इस नाम से खुदाए सलूस हमारी हर तरह से रहनुमाई और मदद कीजिएगा ताकि बेहतर तौर से तेरे कलाम को जान सकें। मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे जो खुदा का कलाम है इस तरीक़ दुनिया में किस तरह से हमारी रोशनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा का कलाम तरीक़ दुनिया में हमारी रोशनी है। इसके लिए हम खुदा के कलाम में से हवाला देखेंगे। ज़बूर 119 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, आमीन। हमने आयत पढ़ी, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हम देखेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह से हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए रोशनी है। हम बाइबल मुक़द्दस को अपनी रहनुमाई के लिए चिराग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यशवा की किताब में देखते हैं कि हम किस तरह से खुदा के कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम हवाला देखेंगे यशवा की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। यूँ लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, आमीन। हम यशवा की किताब में इस हवाला से देखते हैं कि हमें खुदा के कलाम पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम इकबालमंद हो सके, ब्रह्मंद हो सकें। लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं कि हमारा ध्यान किन चीज़ों पर होता है जो हमारे फ़ायदा के लिए हों, जो हमें अच्छी नज़र आएँ, इस दुनिया की चीज़ों पर जिनसे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हालांकि हम कलाम मुक़द्दस की आयत में देखते हैं कि हमारा ध्यान जो है वो खुदा के कलाम पर होना चाहिए। यशवा की तरह बाइबल मुक़द्दस से रहनुमाई लेने के लिए हमें 2 काम करने की ज़रूरत है, ध्यान देना और इस पर अमल करना। आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्या हम खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं? जैसे इसे पढ़ना, इसके मायनों को देखना और इसको अपने दिल में जगह देना ताकि हम खुदा की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। इसके लिए हम हवाला देखेंगे पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम खत 3 बाब उसकी 16वीं आयत, जिसमें लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह दें ताकि हम गुनाह से, बुरे कामों से दूर रह सकें। जब मैं अक्सर बाइबल पढ़ती हूँ, इस पर ध्यान देती हूँ, इस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ खुदा की मर्ज़ी मुझ पर ज़ाहिर होती है। हमने देखा कि हमें खुदा के कलाम को अपने लिए चिराग के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस पर ध्यान देने और अमल करने की ज़रूरत है। अब हम दूसरी बात पर गौर करेंगे, खुदा का कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है। राह पूरी ज़िंदगी की अलामत है। खुदा का कलाम ना सिर्फ रोज़मर्रा के फ़ैसलों में बल्कि ज़िंदगी के बड़े मकासद, ताल्लुकात, खिदमत, किरदार, हर तरह के कामों में हमारी रहनुमाई करता है और हमें सही सिमत दिखाता है। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम को रोशनी से तशबीह दी गई है, चूँकि तारीकी गुनाह की अलामत है, नूर पाकीज़गी का निशान है। इस तरीक़ दुनिया में हम गुनाह में गड़े हुए हैं, हमें रोशनी की ज़रूरत है। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से सीखेंगे। अगर आप अपने घर से दूर हों और अपने हाथ में आप टॉर्च लिए हुए अपने घर की तरफ जा रहे हों,
اگر آپ چاہیں کہ ٹارچ آپ کو ایک ہی دفعہ سارا راستہ دکھا دے گی تو یہ ناممکن ہے۔ اس بات سے مایوس نہ ہوں کہ ٹارچ ہمیں ایک ہی دفعہ پورا راستہ کیوں نہیں دکھاتی۔ اگر آپ ٹارچ کو اپنے آگے زمین کی طرف رکھیں اور تو اس طرح آپ بہتر طور پر راستہ دیکھ سکتے ہیں اور بحفاظت اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیں ایک ہی دفعہ میں سب کچھ نہیں بتاتا بلکہ ہماری قدم بہ قدم رہنمائی کرتا ہے۔ ہم حوالہ دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال 17واں باب 11ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، یہ لوگ تھیسلونکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ آمین۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جب تھیسلونکے کی کلیسیا سے بیریا میں جاتے ہیں تو جب بیریا کے لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو وہ خدا کے کلام کو قبول کرتے اور اس کی روز بروز تحقیق کرتے ہیں، اس پر دھیان دیتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ خدا پہلے جو ہمیں باتیں بتاتا ہے، جو ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں، ہم اسے جانیں، اس پر دھیان دیں اور جو کچھ ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے اس پر عمل کریں، اور اسی طرح جتنی روشنی ہمیں ملتی ہے ہم اس میں قدم اٹھائیں اور اسی طرح ہم سب روحانی زندگی میں آگے بڑھتے جائیں۔ خدا کا کلام ہمیں گناہ سے، غلط کاموں سے بچاتا ہے۔ زبور 119 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہماری گناہ کرنے کی صلاحیت کو کم کرتا اور آزمائشوں میں قوت بخشتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیاوی آزمائشوں پر غلبہ پا سکیں۔ جب انسان خدا کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا کا کلام اسے برے کاموں سے دور رہنے اور گناہ سے بچنے میں حکمت اور مدد دیتا ہے۔ زبور 119 105 آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کا کلام صرف معلومات کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرنے والا نور ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزانہ بائبل کو پڑھیں، خدا کے کلام پر دھیان دیں اور اس کے ذریعہ سے اپنی زندگیوں کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ قدس دوست میرے زندہ زمانی باپ خداوند، نہایت شکرگزار ہے زندہ زمانی باپ خداوند آج کے کلام کے لیے جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے چراغ اور روشنی کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ زندہ آسمانی باپ خداوند، اس طریق دنیا میں تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے، ہم یہ فضل بخش کہ ہم سب تیری حضوری میں وقت گزاریں، تیرے کلام کو جانیں تاکہ بہتر طور پر اس دنیا کی آزمائشوں پر غلبہ پا سکے اور تیرے کلام کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ زندہ آسمانی باپ خداوند، یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں تیرے بیٹے یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔